तपस्या के द्वारा पहले ज्ञान अर्जन करो, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को भी आकाशवाणी के द्वारा कहा था तप तप तपस्या करो। भगवान ने कहा कि तप मेरा ही रूप है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा तपेगा वो उतना ही ज्यादा आध्यात्म में आगे बढ़ेगा, मेरे पास आएगा। तप करने से हमारे भीतर जितने विकार हैं, जितने गंदे संस्कार अनेक जन्मों के, वो सारे जलते हैं। इसलिए सभी को तपस्या करनी चाहिए, चाहे वो विरक्त संत है, चाहे वो गृहस्थ है। तप के बिना मानव जन्म सफल नहीं होता। तप का सीधा सीधा मतलब संयम। तप का अर्थ है अधिक से अधिक हम प्रयास करें, सुखों से बचें, जितना बच सकते हो। सुखों से जितना अधिक बच सकते हो बचिए, क्योंकि ये सुख करते क्या है, हम जब सुख भोगते हैं हमारे पुण्यों का ह्रास होता है, और जब हम तप करते हैं तब हमारे पापों का ह्रास होता है। बोलो, हमारे पुण्य खत्म होने चाहिए या पाप? पाप खत्म होने चाहिए। तो पाप कैसे कटेंगे? दुख भोग करके। तो हमको दुख भोगने की आवश्यकता नहीं, बस सुखों से बच जाओ, यही तपस्या है। निंदा हो रही है तो हमारे पाप कटते हैं कि पुण्य? बोलिए। जब कोई हमारी निंदा करता है तो पाप कटेंगे उससे हमारे, या पुण्य कटेंगे? पाप कटेंगे। बोलो, लाभ की बात है कि हानि की? लाभ की बात है। और कोई हमारी प्रशंसा करता है तो बोलो, हमारे पाप कटेंगे या पुण्य? तो प्रशंसा से बचिए। इसलिए हम कहते हैं सुखों से बचिए। तो सुख हमारे पुण्य को काटते हैं और दुख हमारे पापों को काटते हैं। सुख इकट्ठे रखिए, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिला ही ना संता। जब तक अधिक पुण्य नहीं होंगे तब तक संत मिलन नहीं होगा। पुण्य पुंज बिन मिला ही ना संता। तो पुण्य कैसे हमारे सुरक्षित रहेंगे? तो संसार के सुखों से बचिए। जो पुण्य है वो इकट्ठे होते रहेंगे, और जो दुख है उनको चुपचाप झेलिए, इससे हमारे पाप कटते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इतने ना समझ हैं, हम जो सुख हमारे भाग्य में नहीं है उनको भी छीन करके भोगना चाहते हैं, और जो निंदा होती है हमारी, दुख आते हैं हमारे ऊपर, उनसे हम बचना चाहते हैं, उल्टा कर रहे हैं। संतों के ऊपर इतनी जल्दी कृपा क्यों होती है? क्योंकि ये संसार छोड़ करके वृंदावन आ गए, घर परिवार छोड़ के आ गए, अर्थात सुखों को छोड़ के आ गए, और यहां पर भिक्षा करके उदर पूर्ति करते हैं। यह है तप। जो व्यक्ति जितना अधिक तपेगा वो उतना ही भगवान के पास पहुंचता चला जाएगा। भगवान ने भागवत जी में कहा, यह तपस्या मेरा ही स्वरूप है, मेरा देह स्वरूप है। इसलिए बचिए जितना सुखों से बच सकें, और दुखों से घबराइए मत। कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। दुख है हमारे पापों का नाश, और सुख है समझो हमारे पुण्यों का नाश। तो पुण्यों का नाश मत कीजिए, इस पुण्य के बदले में हमको संत दर सत्संग मिलना है। इसलिए पुण्य से अर्थात सुखों से बचिए और दुखों को अंगीकार कीजिए, क्योंकि दुख हमारे पाप काटने आते हैं। ऐसा यदि आप समझ गए और इस समझ को अपने जीवन में उतार लिया, बड़े लाभ की बात है, और आप दुखी होना बंद ही कर देंगे। क्योंकि जब भी कोई दुख मुसीबत आएगी तो आप उस समय क्या सोचेंगे? हमारे पाप कट रहे हैं, बड़ी कृपा,